हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल HK स्टडी बुड पे। सो फ्रेंड्स, आज हम इस नई वीडियो में फरवरी मंथ में जो भी इम्पोर्टेंट डेज सेलिब्रेट किए गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रत्येक एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट डेज से रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न तो ज़रूर ही पूछा जाता है। सो फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो का अंत तक ज़रूर देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर ज़रूर करना। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटी है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक सीमा स्थापना दिवस मनाया जाता है। पूरे भारत में 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार इंडियन कोस्ट गार्ड का ये 45वां स्थापना दिवस मनाया गया था। देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा से लेकर वहां पर राहत एवं बचाव कार्यों तक का जिम्मा ये इंडियन कोस्ट गार्ड का है। और इंडियन कोस्ट गार्ड का आदर्श वाक्य है व्यम रक्षाम, यानी कि हम रक्षा करते हैं। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इस दिन का उद्देश्य लोगों को आर्द्रभूमि द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूक करना है। और इस बार के इस दिवस की थीम थी वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, यानी कि लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि कार्रवाई। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को इस बीमारी के बारे में अवेयर करना है और इस बीमारी की रोकथाम के प्रति भी लोगों को जागरूक बनाना है। इस बार के इस दिवस की थीम थी क्लोज द केयर गैप। हर साल 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ द्वारा विश्व स्तर पर यह दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले 1993 में जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल के द्वारा ये दिवस मनाया गया था। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, यानी कि वर्ल्ड पल्सेस डे और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है, यानी कि नेशनल डिवॉर्मिंग डे। और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य कृमि, यानी कि जो परजीवी होती हैं, जो छोटे बच्चों के पेट में जो कीड़े होते हैं, उनके बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए प्रतिवर्ष 10 फरवरी को ये दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस 1 से 19 वर्ष तक की आयु के बच्चे जो कमज़ोर हैं उनके लिए मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2015 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई थी। 11 फरवरी को विश्व उनानी दिवस और विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। विश्व उनानी दिवस, ये दिवस प्रसिद्ध भारतीय उनानी चिकित्सक हकीम अजमल खान की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। पहली बार ये दिवस 2017 में सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ उनानी मेडिसिन हैदराबाद में मनाया गया था। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है। पहली बार ये दिवस 2015 में मनाया गया था। और इस बार के इस दिवस की थीम है इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, वाटर यूनाइट्स अस, यानी कि इक्विटी विविधता और समावेशन, जल हमें एकजुट करता है। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, यानी कि नेशनल प्रोडक्टिविटी डे सेलिब्रेट किया जाता है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस ये 13 फरवरी को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये 8 मार्च को मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस तो ये 13 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन सरोजिनी नायडू जी की जयंती होती है और इनकी जयंती को हम
भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। सरोजिनी नायडू जी का जन्म 13 फरवरी 1879 में हुआ था। सरोजिनी नायडू जी ये भारत की प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थी। इन्होंने भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और ये भारतीय महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बनी थी। इसलिए इनके जन्म दिवस को हम भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। इन्हें भारत की कोकिला यानी कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये एक महान कवयित्री भी थी। आज़ाद भारत की पहली महिला राज्यपाल तो ये सरोजिनी नायडू जी ही बनी थी और इन्हें उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल नियुक्त किया गया था। 14 फरवरी को इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये दिवस फरवरी महीने के सेकंड मंडे को मनाया जाता है। इस बार फरवरी महीने में सेकंड मंडे ये 14 फरवरी को था, इसलिए 14 फरवरी को इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे सेलिब्रेट किया गया है। एपिलेप्सी तो ये एक बीमारी होती है और इस बीमारी में मिर्गी का दौरा पड़ता है। इस बीमारी की रोकथाम और इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है और विश्व कैंसर दिवस ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस तो ये दिवस बच्चों में बढ़ रहे कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। जो बच्चे इस कैंसर से पीड़ित हैं उनके परिवारों के साथ हमदर्दी और उनके साथ समर्थन प्रकट करने के लिए ग्लोबली सत्र पर यह दिवस मनाया जाता है। 18 फरवरी को स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की जयंती मनाई जाती है। गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जन्म बंगाल स्थित कमारपुकुर गांव में 18 फरवरी 1836 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। रामकृष्ण परमहंस ये एक महान विचारक और संत के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में हर धर्म के लोगों की मदद की थी। स्वामी विवेकानंद जी ने इनके विचारों को आगे ले जाने के लिए इन्हीं के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी। 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस और विश्व पेंगुलिन दिवस मनाया जाता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस तो ये दिवस मिट्टी की गुणवत्ता की जांच के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2015 में की गई थी। 19 फरवरी को विश्व पेंगुलिन दिवस भी मनाया जाता है और ये दिवस पेंगुलिन की रक्षा के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए मनाया जाता है। विश्व पेंगुलिन दिवस ये दिवस फरवरी महीने के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। इस बार फरवरी महीने का तीसरा शनिवार ये 19 फरवरी को था, इसलिए 19 फरवरी को विश्व पेंगुलिन दिवस मनाया गया है। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है। इस बार के विश्व सामाजिक न्याय दिवस की थीम थी औपचारिक रोजगार के माध्यम से सामाजिक न्याय प्राप्त करना। 20 फरवरी को एक और दिवस भी मनाया जाता है, तो 20 फरवरी को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपनी मातृभाषा की साम्भ संभाल और इसकी सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस यानी कि वर्ल्ड थिंकिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये दिवस दुनिया भर में भाइयों और बहनों के बारे में सोचने, उनकी चिंताओं को दूर करने और मार्गदर्शन के सही अर्थ को समझने के लिए मनाया जाता है। इस बार के विश्व चिंतन दिवस की थीम थी हमारा विश्व हमारा समान भविष्य, यानी कि अवर वर्ल्ड अवर इक्वल फ्यूचर। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस सेलिब्रेट किया जाता है।
इस बार विश्व एनजीओ दिवस ये 89 से अधिक देशों और 6 महाद्वीपों में मनाया गया है। पहली बार ये दिवस 2014 में मनाया गया था। एनजीओ तो इसकी फुल फॉर्म है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जागरूक करना और एनजीओ में कार्य करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करना है। एनजीओ ये एक गैर सरकारी संगठन है जो भारत के कई क्षेत्रों में कार्यरत है। एनजीओ का मुख्य उद्देश्य ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना है और ये इसके लिए कोई शुल्क नहीं लेते। इन एनजीओ को सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता मिलती है। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है और पहली बार ये दिवस 1987 में मनाया गया था। इस दिन सर चंद्रशेखर वेंकट रमन जी के द्वारा रमन प्रभाव यानी कि रमन इफेक्ट को डिस्कवर किया गया था। इसलिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन इन्हें 1930 में नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया था। इस बार के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम थी इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर। थैंक यू सो मच।